परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक नया ऑडियो लेकर के आए हैं। परमात्मा का धन्यवाद। शोक नाश के उपाय। मनुष्य शोक क्यों करते हैं? उनके जीवन में शोक चिंता क्यों प्रकट होता है? हम इसके विषय में आज सीखेंगे। दुख अथवा शोक के दो ही हेतु होते हैं। दुख अथवा शोक, चिंता दो ही हेतु होते हैं, प्रिय वियोग एवं अप्रिय संयोग, अथवा इष्ट का विनाश एवं अनिष्ट की प्राप्ति। इन्हीं दो हेतुओं से मनुष्य को दुख, शोक, चिंता, भय, परेशानी, व्याकुलता होती है। मनुष्य ये दोनों चीजों से परेशान होते हैं। दुख उनके अंदर आता है। इन्हीं दो बातों को लेकर सारा संसार दुखी हो रहा है। इन्हीं दो बातों को लेकर के अप्रिय संयोग, अप्रिय वियोग, ये दोनों को बातों को लेकर के संसार दुखी हो रहा है। ऐसा कहा जाए तो भी ना होगी, ऐसा कहा भी जाए फिर भी नहीं होगी। कोई तो इनके कारण इतने अधिक दुखी हो जाते हैं कि उन्हें सारा संसार अंधकार में दिखने लगता है। उन्हें चारों ओर से निराशा के बादल घेर लेते हैं। शोक के मारे दिन रात उनकी छाती जला करती है। दिन में चैन नहीं पड़ता, रात में नींद नहीं आता, शरीर सूख जाता है, काटा हो जाता है, खाना पीना हराम हो जाता है। शोक एक ऐसा चीज है, पर मनुष्य को शोक आता कैसे? इसी के विषय में हम सीख रहे हैं, इसी के विषय में हमको जानना है। यहां तक कि कुछ लोग को जीवन भी त्याग देते हैं जब उनके अंदर शोक आता है। शोक के मारे इतना चिंता में डूब जाते हैं तो वो क्या करते हैं? अपने जीवन को भी त्याग देते हैं। और ये शोक से मुक्ति पाने के लिए सबसे सरल उपाय है परमात्मा का मार्ग। परमात्मा कहता है मैं मार्ग हूं, मेरे पास आओ। लेकिन लोग क्या करते हैं? उनकी बातों को नहीं सुन करके शैतानों की बातों में मन लगाते हैं। वास्तव में बात यह है कि ज्ञान, भक्ति अथवा विवेक विचार किसी भी दृष्टि से शोक करना अज्ञान के सिवा और कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर हम शोक उत्पन्न करते हैं, परिवार में किसी का डेथ हो गया, कोई इंसान मर गया, हम उसके लिए अगर सोचते हैं तो यह मूर्खता है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, तू ना शोक करने जो मनुष्यों के लिए शोक करना, और पंडितों जन से बचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, अर्थात जो मरने वाले हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते, नहीं शोक करते। साक्षात कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। शोक कौन करते हैं? जो अज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान की कमी है, जो भली भांति परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, वो किसी भी प्रकार का सोच नहीं करते हैं, कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते, कभी ये नहीं सोचते हम अकेला हैं, मुझे खाना कौन देगा, मुझे आगे चल के कौन देखेगा। शोक करते हैं किन्हीं का बाल बच्चा नहीं हो रहा है, उनके अंदर शोक आ गया। ये सारी चीजों की शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो हमें रोज रोज कहते हैं मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा बचाने वाला है। जब हम किसी भी बात के लिए शोक करते हैं, चिंता करते हैं, तो परमात्मा के ऊपर विश्वास हमें हट जाता है। क्योंकि कहता है कि जिस बात से मैं भय खाता हूं
वही मुझ पर आता है। मैं शोक करता हूं वही मुझ पे आ जाता है। मैं चिंता करता हूं वही मुझ पर आ जाता है। क्योंकि हम एक श्लोक भी बताना चाहेंगे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पचु रचित अधि अधम शरीरा, परगट शो तनु तव आगे शोहा, जीव नित्य कहीं लगे तुम रोवा। मतलब क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा, परगट शो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन पंच तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीरा बना है। वह शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है और जीव नित्य है। फिर तुम किसके लिए रोती हो, किसके लिए सोचती हो तुम? भगवान ने यह दिखलाया है कि शरीर क्या है, विनाशी है और आत्मा नित्य है। आत्मा कभी मरने वाला नहीं है, अविनाशी है। इसलिए दोनों की ही दृष्टि शोक करना नहीं चाहिए। जो वस्तु विनाशी है, नाश होने के लिए पूर्व से ही उसे नष्ट की समझना चाहिए, पूर्व से ही उसे नष्ट समझना चाहिए। क्योंकि वह वस्तु एक न एक दिन अवश्य नष्ट होगी। जो वस्तु एक न एक दिन अवश्य नष्ट होगा, एक न एक दिन खत्म होगा, फिर आप उसके लिए क्यों शोक करते हो? परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम परमात्मा के सत्संग में बैठते हैं और परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, तो परमात्मा हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बात को डालता है जिससे शोक नहीं आता। हमें वो ज्ञानवान बनाता है, बुद्धि से भर देता है, अच्छे विवेक को डालता है। और जिस मनुष्य के अंदर शोक चिंता नहीं है, उसकी आयु बढ़ता है। ऐसे भी कहा गया है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। कबीर दास जी भी कहते हैं, चिंता करने से मनुष्य की आयु कम जाती है, शोक करने से मनुष्य नाश हो जाता है। पर हम शोक क्यों करते हैं? हमारे अंदर चिंता क्यों आ जाता है? हमारे अंदर किसी प्रकार का लोभ ढुक जाता है। क्यों ढुक जाता है? आप समझ लेते हो ये मेरा है। जैसे ही आप समझते हो ये मेरा है, ये तेरा है, आपके अंदर चिंता समाना शुरू हो जाता है। ये तो पूरा दुनिया परमात्मा की बनाई हुई चीज है। परमात्मा की बनाए हुए चीजों पे मेरा तेरा करने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा को धन्यवाद करने की जरूरत है। परमात्मा ने आपको भेजा है भगवत कीर्तन भजन के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, ईर्ष्या देश कलेश करने के लिए नहीं, सच्चाई के साथ चलने के लिए। इस प्रकार से अगर हम परमात्मा के साथ चलेंगे, हमारे अंदर किसी भी प्रकार का चिंता नहीं आएगा। हम उदाहरण में देखते हैं, परमात्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जब यीशु मसीह जी को सूली पे चढ़ा दिया गया, तो अपने मुख से एक शब्द भी रॉन्ग नहीं बोला। वो भी रोता, एक दूसरे को श्राप देता, लेकिन उन्होंने क्या कहा? पिता, ये सब नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन लोगों को माफ कर देना। सोचो वो कैसा व्यक्ति था जो अपने गुनाह करने वाले को भी माफ करने की गुहार लगाता है। हम परमात्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ, आपके साथ कोई भी अगर बुरा भी कर रहा है, हम उसको माफ करेंगे, तभी परमात्मा हमें जीवन में आशीष देगा। तभी परमात्मा हमारे लिए जीवन में सब कुछ कर सकता है। तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का शोक नहीं आया। क्यों? उन्होंने क्यों नहीं श्राप देने की बात कहा, क्यों माफ करने की बात कहा? क्योंकि उन्हें पहले ही उनका शरीर उनका नहीं था, वो तो परमात्मा के हाथ में, परमात्मा का था। जैसे
अगर मेरा मकान है, मेरे मकान को अगर मेरे सामने तोड़ता है कोई, तो मुझे तकलीफ तो होगा ही। लेकिन अगर उस मकान को हम बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, तो अगर कोई उस मकान को तोड़ेगा तो आपको दर्द होगा? कभी नहीं। मनुष्य को तो सबसे प्यारा पैसा है, धन है। पैसा मिल गया, मकान तोड़ दे, कोई बात नहीं, पैसा तो मिल गया। अभी रोड में बहुत सारे लोगों को जमीन जा रहा है, मकान जा रहा है, जिनको पैसा मिल गया, बोला कोई बात नहीं, 1 करोड़ मिल गया, 2 करोड़ मिल गया, तोड़ दिया, कोई बात नहीं, इससे बड़ा बना लेंगे। उसे मकान से प्रेम नहीं था, उन्हें बच्चे से प्रेम नहीं है। कोई बोलता है मेरा बेटा मर गया, मुझे बेटा बिना जिएंगे नहीं, उसे बेटा से प्रेम नहीं था, बेटा के कामों से प्रेम था, उसके अंदर से लोभ था। बेटा रहता तो मुझे आराम से खाना देता, आराम से सब कुछ करता। इस प्रकार का उसके अंदर लोभ है। इसलिए मुझे सदैव परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है, परमात्मा की धन्यवाद करने की जरूरत है, तो परमात्मा आपके जीवन में काम करता रहेगा। इस प्रकार से परमात्मा के साथ चलने के बाद हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का शोक, चिंता, संदेह, परेशानी नहीं आ सकता है। और तो और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की अनुचित बातें तो ढुक ही नहीं सकता। इस प्रकार से हम सबको चलना है, परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है, परमात्मा को धन्यवाद करना है, परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं तू मुझसे मांग, किसी मनुष्य के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बात बताऊंगा जो संसार के मनुष्य नहीं जानते, सचमुच में कोई नहीं जानता है। आप प्रेयर करोगे, परमात्मा के पास जाओगे, परमात्मा आपके आत्मा मन में लगाएगा, उस प्रकार से आप विश्वास करोगे, परमात्मा आपके जीवन में काम करता रहेगा। तो चलो, बहुत अच्छा है, परमात्मा का धन्यवाद। और मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरा ऑडियो को भी आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें भी, ताकि मेरा ऑडियो आप तक के पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।